या तो मत पढ़ो, छोड़ दो, और पढ़ो तो पेल के दो। तो बीच वाला रास्ता बहुत बेटर है, क्योंकि कंपटीशन इतना टफ है। यानी से अगर आप हार करके निकलते हैं ना, तभी एक्सेप्टेबल होगा लाइफ में, जब आपने ईमानदारी से मेहनत करी। मैं लिटरली बता रहा हूं। लेकिन अगर आप हार करके निकल रहे हैं और आपको पता है कि आपने कामचोरी करी, दैट मीन्स आपका एटीट्यूड किसी भी प्रॉब्लम को, लाइफ को सॉल्व करने का सही नहीं। आप मत करिए टॉप भाई इस एग्जाम में, आप मत लीजिएगा IIT, आप मत लीजिएगा NIT। अगर किसी ने डिसाइड करा है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो आपके पास बेस्ट ऑप्शंस है। आपको उन कॉलेजेस में नहीं जाना है, मत करिएगा, लेकिन इस तैयारी को सटीक तरीके से करिए, क्योंकि आपको लाइफ में लिटरली बता रहा हूं, इसी एटीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। और कोई किताब का कोई फॉर्मूला, कोई ग्राफ कुछ काम नहीं है। जब भी जीवन में गिरता था ना, 9th में साइंस में फेल हुआ, 12th में IIT में फेल हो गया, IIT नहीं निकला, कॉलेज गया, कॉलेज में फेल हो गया, कॉलेज ड्रॉप आउट बन गया, कोचिंग पढ़ाने गया, उन्होंने निकाल दिया, वहाँ पे फेलियर हो गया, प्यार हुआ, उन्होंने छोड़ दिया, वहाँ पे फेलियर बन गया। जीवन में बहुत फेलियर आए। हर बार खुद से एक ही चीज़ बोलता था, भाई जीवन में असफल होके नहीं मर। फोन छोड़ दो, लिटरली बता रहा हूँ, खत्म हो जाओगे। ठीक है, एक पॉइंट पर रियलाइज करो कि तुम कर क्या रहे हो अपनी जिंदगी के साथ। मतलब सोने के लिए भी फोन चाहिए, मेरे को भी चाहिए एक्चुअली में, सच बता, तभी तो डाउट आया। मैं एक्चुअली में, मेरे को देखना पसंद नहीं है, मेरे को सुनना पसंद है। भले FM चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, वो चलता है। जैसे कोई कह रहा है कि नोट्स बनाते समय चला लिया ना, क्या होता है ना, कंटेंट भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिंज कंटेंट, ठीक है, जो मेरा यूट्यूब पे पड़ा है, ठीक है, और दूसरा होता है भाई साहब एक प्रॉपर कंटेंट, जिससे आपको कुछ लर्निंग को मिले। तो अगर आप सही में एडिक्टेड हो भी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्विच टू दी बेटर। दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। अरे दुनिया वालों, बहुत जल्द वो दौर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर आएगा। जब तक मेरी कलम मेरे हाथ में है, तब तक मेरी तकदीर कोई और तो नहीं लिख पाएगा। जिस दिन ये मेंटालिटी आ गई कि मैं अपनी जिंदगी का इकलौता मार्गदर्शक हूँ और राजा हूँ, मेरे को भाई हिलाने वाला आदमी पैदा नहीं हुआ है अभी तक। जिस दिन यू विल थिंक इन दैट वे, और ऐसा नहीं कि इंट्यूटिवली कहीं भी जाके बोल दिया किसी को, ये अपने मन में ख्याल होना चाहिए बस। लेकिन जिस टाइम पे ये सोच लिया, जिस दिन आंखों में ये कन्विक्शन आ गई कि भाई तू आम जिंदगी जीने के लिए और आम मौत मरने के लिए पैदा नहीं हुआ है, तू कुछ बहुत बड़ा करके जाएगा। यू विल बी द बेस्ट इन योर ब्लड लाइन, यू विल बी अनस्टॉपेबल, यू विल बी अ बीस्ट। तो उस दिन देखना भाई, चमत्कार ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएगा। चीज मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से तुम्हें बता रहा हूँ। जो चीज स्टार्टिंग में दुख देती है ना, जो चीज भी स्टार्टिंग करने में दुख होता है ना, बाद में बहुत खुशी देती है। अगर तुम्हें आज मैं बोलूं ना बेटा पढ़ लो, तो आपको बहुत दुख होगा। सीरियसली बता रहा हूं, ये मेरा लाइफ का एक्सपीरियंस है। बाद में ना तुम्हें स्टार्टिंग में दुख होगा, बाद में तुम जब एक बार पढ़ लोगे ना, एक दिन अच्छे से उठना। जिस दिन भी तुमने 10वीं क्लास में तब तुमने पढ़ा था, जिस दिन तुम्हारी अच्छे से खत्म हुई है ना तैयारी, उस दिन की सेटिस्फेक्शन अलग लेवल की होती है। तुम बहुत शांति से सोचो। नहीं है लाइफ, मजाक नहीं है लाइफ, इंस्टाग्राम की रील्स में नहीं है लाइफ, है बेटा किताबों में। अगर आप अपनी लाइफ आज सोच लेते हो आपको कुछ बनना है, तो तुम कर जाओगे। बट अगर तुम सोच ही नहीं रहे हो, तो तुम कैसे कुछ कर जाओगे यार लाइफ में। तो अपने लिए सोचो, सेल्फिश हो जाओ, सेल्फिश हो जाओ बेटा। जितना मतलब सेल्फ सेंटर्ड, जितना सेल्फिश हो सकते हो जाओ, और लोगों को बेटा बोलने दो जो वो बोल। बिलो एवरेज हो, मैंने 1000 कहानियां देखी हैं बिलो एवरेज और एवरेज बच्चों को भी जीवन बहुत बड़ा करते हुए। अपन यहाँ आया है तो कुछ करके जाएगा, अपन यहाँ आया है तो मचा के जाएगा। कुछ भी हो जाए इस जीवन में, अपन असफल होके नहीं मरेगा। तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो और भी बहुत से भरम टूटेंगे, कईयों के जम के पसीने छूटेंगे। अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है, अभी तो सिर्फ मैंने सोचा है। जिस दिन करके दिखाऊंगा, उस दिन ये मुझसे तो क्या अपने आप से भी रूठेंगे।